नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया से रिलेटेड दो अपडेट है। पहला कि सीआरसीएस के पोर्टल पे ये डिस्क्लोज किया गया है पहली बार कि 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने इस पोर्टल पे अप्लाई किया है, जिसके एवज में अभी तक केवल 48,000 लोगों का पैसा दिया गया है और टोटल मात्र 44 करोड़ रुपया ही वितरित किया जा सका है अभी तक। ये पोर्टल की ऑफिशियल जानकारी है। हम इसके लिए आरटीआई करने का सोच रहे थे, लेकिन जो सीआरसीएस का पोर्टल है उस पे ये रिफ्लेक्ट कर दिया गया है कि सहारा का क्या स्टेटस है, जो रिफंड पोर्टल है। तो जो ये स्टेटस है, ये पोर्टल की नाकामी को खुद बयां कर रहा है। कैसे, तो ये जानिए आप लोग। इसमें लिखा गया है कि 4 अगस्त 2023 से रिफंड देना हम लोग शुरू कर दिए। 18 जुलाई को पोर्टल आया था, तो 4 अगस्त से अगस्त और सितंबर तक का ये डाटा है। तो 2 महीना में मात्र 44 करोड़ रुपया ही पेमेंट हुआ है, और वो भी 48,000 लोगों का। और क्लेम कितना गया? 1 करोड़ 4 लाख। तो लमसम आधा % लोगों का पेमेंट हुआ है, और टोटल 5,000 करोड़ से तुलना करें तो 1% से भी कम, 0.9% लोगों का पेमेंट हुआ है 5,000 करोड़ से। अगर परसेंटेज में तुलना करें, अगर 50 करोड़ भी हुआ रहता तो 1% होता 5,000 करोड़ का। तो इस हिसाब से सारा पैसा इसी तरह से रखा का रखा रह जाएगा, और 29 दिसंबर 2023 तक ये भुगतान नहीं होता है तो फिर से सहारा से भी अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। तो हमको जो अनुमान है कि इस हिसाब से अगर भुगतान हुआ और डिफिशियंसी आते रह गया तो 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेवी से निकला था, और उसमें सूद ब्याज के साथ हमको लगता है कि 5100 रुपया ये डाल देंगे, 100 करोड़ रुपया सरप्लस ही चला जाएगा। ये कैसे? क्योंकि लमसम ये तो ऐसा नहीं होगा कि जो 5,000 करोड़ रुपया है वो करंट अकाउंट में रखा गया जिसका कोई ब्याज नहीं मिल रहा हो। ऐसा गलती नहीं होगा। जो भी ये पैसा होगा एफडी के रूप में ही होगा, कुछ ना कुछ ब्याज बैंक इस पे दे रही होगी जितना दिन जिस बैंक में होल्ड किया होगा। तो अगर सिंपल भी जोड़ें तो हम एक दिन का 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट आता है 5,000 करोड़ का। तो 4 महीना पहले ही सीआरसीएस पैसा ले ली है, तो 120 करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया होगा, और पेमेंट हुआ 44 करोड़ का। तो 5,000 करोड़ जो लिया गया था उससे सरप्लस पैसा उसमें पड़ा हुआ है। तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ। जिस मकसद से पैसा दिया गया था कि आप बांटिए, तो आपने कोई ना कोई रीजन लगा के, चाहे सहारा लगाए चाहे सीआरसीएस लगाए, लोगों का पैसा नहीं मिल पाया। 48,000 लोगों का पैसा मिलना 1 करोड़ में क्या दर्शाता है? और पोर्टल में भी जो दिक्कत है, जो पहला लॉगिन था उसमें अब अगला लॉगिन नहीं होगा। जो रीसबमिशन का आ रहा है उसमें नया क्लेम नंबर जनरेट होने की उम्मीद है। जो सिस्टम है, अलग पोर्टल है तो अलग ही सारा व्यवस्था रहेगा, और अलग ही आपका क्लेम नंबर फिर से आएगा, और फिर से आप 45 दिन इंतजार कीजिए, और फिर उसका डिफिशियंसी आएगा तो फिर एक नया पोर्टल आएगा। तो इस हिसाब से हमको नहीं लग रहा है कि 5,000 करोड़ इस 2 महीना में वितरित हो पाएगा। अगर हो जाए तो अति उत्तम। डिफिशियंसी आ गया, लोग आंख बंद करके अप्लाई कर रहे थे। पहले क्यों नहीं सीआरसीएस ने जारी किया कि 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपका मैच्योरिटी है तो हम ये पोर्टल पे नहीं लेंगे, लोग का पैसा लगा के अप्लाई हो गया। और हम ये जानबूझ के करवाए क्योंकि अभी जो इस पोर्टल पे एक चीज का खुलासा हुआ है कि 73,000 करोड़ रुपया का क्लेम आ गया है 1 करोड़ लोगों का। यही चीज बाहर आना चाहिए था। अभी तक 1.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, और लमसम 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग फाइनल सबमिशन कर चुके हैं। तो 73,000 करोड़ जल्द ही 1 लाख करोड़ को पार करेगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो ये तो हुआ कि सब कुछ सरकार सीआरसीएस जानबूझ के लोगों का पैसा रोक रही है। अभी तक ये डाटा सामने सरकारी पोर्टल पे नहीं आया था। जो सहारा देती थी वही मान लिया जाता था। इस बार पब्लिक दिया है, डिफिशियंसी आया है, तो ये किसी का डिफिशियंसी नहीं है कि आपका पैसा उतना जमा नहीं है, क्योंकि पैसा का डिफिशियंसी नहीं है। लोग क्लेम कर रहा है, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट 73,000 करोड़ का है।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये ऊपर तक मैसेज गया कि इतना करोड़ का ये मामला है। अब डिफिशियंसी जब पोर्टल खुलेगा तो अब इस पे रिप्लाई में क्या लिया जाता है और कितना दिन प्रोसेसिंग में लिया जाता है, देखने वाली बात है। अभी रीओपन नहीं किया गया है डिफिशियंसी हटाने वाला मैटर को। आज बहुत सारा मीटिंग था सीआरसीएस का, जो भी सोसाइटियां हैं रजिस्टर्ड, उनके एमडी और सीईओ के साथ कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, आपको क्या करना है। चूंकि सहारा इंडिया के द्वारा सोसाइटी के माध्यम से इतना पैसा का इधर उधर कर दिया गया है, तो अब जाके सरकार की नींद खुली है कि नहीं, अब सोसाइटियों को इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम अभी तक हो चुका है, जिसमें लाखों करोड़ लोगों का फंस चुका है। ये रही पोर्टल की बात। लेकिन रिसबमिशन का इंतजार करें, आप घबरा के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं उसको हटाने का प्रयास आप लोग करेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञानदान वाले लोग कितना भी कुछ भी बोल ले, पैसा भुगतान का बात कोई नहीं कर रहा है। अगर पैसा भुगतान का बात पोर्टल कर रहा है तो हम लोग किसका बात करेंगे? पोर्टल का ही बात करेंगे। वो एक बार मांगे, दो बार मांगे, लोगों की मजबूरी है देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा चुके हैं। और लोकल लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट का आप क्या बोल रहे हैं, हाई कोर्ट, सब ऑर्डर लेके लोग घूम रहा है। भुगतान कराने में सारी व्यवस्थाएं असफल हैं। तो फाइनली और लास्टली ये पोर्टल आया है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि हम अप्लाई कर देंगे तो आज नहीं कल अप्लाई किया हुआ रहेगा। तो अगर सरकार ने चाहा तो कुछ पैसा मिलेगा। ये भी सरकार के चाहने पे डिपेंड करता है कि अगर इतने बड़े संख्या में क्लेम जा रहा है तो इसका निष्पादन करने के लिए क्या तेजी से और क्या कदम उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार सब सही कर रही है। पोर्टल में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, जिसका हमने वीडियो बना के बताया है और ऑब्जेक्शन किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आईटीआर वाला मैटर था या मल्टीपल मेंबरशिप का मैटर है, किसी का आधार अपडेट नहीं ले रहा है, तो दिक्कतें हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। खैर, इसके अलावा भी एक न्यूज है कि सहारा लाइफ का सुनवाई 6 तारीख को कल था, और वो इस बार लग रहा है कि इस बार फाइनल कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से हम भी बता रहे हैं और कोर्ट भी खींच रहा है डेट। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसका जल्द निष्पादन किया जाए, उसके बावजूद भी इतना टाइम लगना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इस बार 6 तारीख को हियरिंग हुआ है, उसका ऑर्डर अपलोड हो गया है, और 7 मतलब आज के डेट में भी हियरिंग चल रहा है, चलेगा। अब जब वीडियो देखें इसको, 7 नवंबर को भी सहारा लाइफ का मैटर सुना जा रहा है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसमें क्या आदेश आता है, जैसा रहेगा हम आप लोग को वीडियो बना के बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। रिसबमिशन पोर्टल का इंतजार कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ता यही है। पोर्टल के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचना है कि इतना है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं करती है तो आप लोग के हाथ में है वोट। लोग बोल ही रहे हैं कि सहारा का भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, तो मतदान कीजिए। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो सरकार के अगेंस्ट में करेंगे। हाँ, लेकिन उम्मीद रहना चाहिए कि सरकार के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टी आपके लिए कितना तत्पर है, ये भी चीज देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि आकाश से गिरे या खजूर पे लटके वाला कहानी नहीं। खैर, आप अपने विचार से जो भी करना होगा सोच विचार के वोट करिएगा। वोट 5 साल में एक बार आता है। और पोर्टल का जो भी नया अपडेट रहेगा हम आप लोगों को सही ऑफिशियली जब आ जाएगा तभी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।